बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 13.4 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने एक न्यू फार्मूला कर्वेचर का ड्राइव किया था। आज के लेक्चर में भी एक एक और फार्मूला जो है वो हम ड्राइव करेंगे। अ फार्मूला फॉर द कर्वेचर ऑफ अ पैरामीटराइज्ड प्लेन कर्व। अगर हमें एक पैरामीटराइज्ड कर्व दी गई हो तो उसका कर्वेचर फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शो डैट कर्वेचर ऑफ अ स्मूथ कर्व। तो ये क्या है, एक स्मूथ कर्व है। एफ ऑफ टी आई यूनिट वेक्टर है और जी ऑफ टी जे यूनिट वेक्टर है। डिफाइंड बाय ट्वेस डिफरेंशिएबल फंक्शन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी है, यानी कि इसको एक्स का नाम दे दिया, और वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी है, जी ऑफ टी को वाई का नाम दे दिया है। इज गिवन बाय द फार्मूला, यानी कि एक स्मूथ कर्व दी गई है, इसको इस्तेमाल करके आपने क्या करना है कि कर्वेचर को फाइंड करना है। अब यहाँ पर जो डॉट है वो क्या कहता है कि द डॉट इन द फार्मूला डिनोट डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, यानी कि डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू टी, वन डेरिवेटिव फॉर ईच डॉट। यानी कि अगर x पर वन डॉट है तो इसका मतलब s का t के लिहाज से फर्स्ट डेरिवेटिव है, यानी कि डी एक्स ओवर डी ऑफ टी है, विच इज इक्वल टू x का डॉट। अगर क्या करें कि x डॉट का डी एक्स डी टी के लिहाज से है तो x डबल डॉट, यानी कि x का टू टाइम डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t। अप्लाई द फार्मूला टू फाइंड द कर्वेचर ऑफ द फॉलोइंग कर्व। तो इसका हमने फार्मूला फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। तो चलें अपनी डेरिवेशन की तरफ। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हमें एफ ऑफ टी जी ऑफ टी गिवन है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया कि इसको x का नाम दिया हुआ है और इसको y का नाम, तो हमने एज इट इज़ लिख दिए। इसके बाद अब हमने क्या करना है कि वेलोसिटी वेक्टर को फाइंड करना है। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव लेंगे तो s का डॉट, और y का डेरिवेटिव ले लेंगे तो क्या करेंगे y पर डॉट लगा देंगे। इसके बाद इसकी मैग्नीट्यूड जब हम लेते हैं तो इसके आई कंपोनेंट और जे कंपोनेंट का स्क्वायर करके उनको ऐड करके अंडर रूट ले लेते हैं। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और अंडर रूट, तो ये मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गई। इसके बाद यूनिट टेंजेंट वेक्टर जो होता है वो वेलोसिटी वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो अब हमने क्या किया कि वेलोसिटी की जगह ये हमने डाल दिया है ऊपर, और नीचे जो बटे में हमने वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डाल दिया। ओके हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो है एक्स डॉट के नीचे इसका जो मैग्नीट्यूड है वो अलग रख दिया, और वाई डॉट के नीचे जो है वो इसका जो मैग्नीट्यूड था वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड था वो अलग रख दिया, और ये जे कंपोनेंट आ गया। इसके बाद अब हमने क्या करना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका निकालना है, हमने यूनिट टेंजेंट वेक्टर का। अब यूनिट टेंजेंट वेक्टर तो ये निकल आया, अब हमने इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो किस पे, अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे और इसका भी डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, क्वोशिएंट रूल यूज़ करेंगे, यानी कि जो बटे में रकम होती है उसका क्या कर लेते हैं स्क्वायर, फिर वही एज इट इज़, और जो ऊपर होता है बटे के ऊपर होती है उसका डेरिवेटिव जो कि क्या है एक्स, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव था, जब दोबारा लेंगे तो एक्स डबल डॉट हो जाएगा। ठीक हो गया। माइनस यही ऊपर वाला अब एज इट इज़ होना है, और इसका डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये क्या होगा, इसकी पावर क्या 1/2 है, तो पावर शुरू में पावर में से एक कम, यानी कि 1 माइनस 1/2, तो वे विल बी इक्वल टू 1/2। पावर में से एक कम यानी कि 1/2 से -1 होना है, तो ये -1/2 बच जाएगा। इसके बाद यानी कि पावर शुरू में पावर में से एक कम, उसके बाद इसकी बेस यानी कि इसका डेरिवेटिव होना है। तो इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो 2 पावर शुरू में और पावर में से एक कम, यानी कि 2 में से 1 कैंसिल होगा माइनस, तो इसकी पावर 1 बन जाएगी, और उसके बाद उसकी बेस का डेरिवेटिव यानी कि एक्स डबल प्राइम हो जाएगा। इसके बाद वाई के साथ भी सेम प्रोसेस किया, तो ये आई यूनिट वेक्टर हमारे पास कंप्लीट हुआ। सेम एज इट इज़ आपने क्वेश्चन रूल लगाना है किस पे, वाई पे भी। तो जस्ट यहाँ पर वहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर वाई हो जाना है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाना है, वाई हो जाना है। बाकी सेम है क्वेश्चन रूल में भी। क्वेश्चन रूल लग गया। अब हमने क्या करना है कि इसमें से 2 यहाँ से कॉमन ले लो दोनों में से, और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। इसमें ये भी, इसमें भी क्या करेगा, ये 2 इन दोनों 2 से कैंसिल होगा, यानी कि कॉमन लेकर हम इनको कैंसिल आउट कर देंगे। अगर आप गौर करें तो ये एक्स डबल प्राइम है और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो ये हमने एज इट इज़ लिख दिया, माइनस ये लिख दिया। इसके बाद ये 2 तो कैंसिल हो गया ना, तो ये एक्स डॉट है, एक्स डॉट लिख दिया, और ये जो थी यहाँ से 2 कॉमन आ गया, तो बाकी क्या बचा, एक्स डॉट एक्स डबल डॉट वाई डबल डॉट, ये बच गया। और बटे में क्या बचेगा, ये जो जब नीचे आएगा तो इसकी पावर 1/2 बन जाएगी, 1/2 को अंडर रूट में लिख सकते हैं। ये आई यूनिट वेक्टर कंप्लीट हुआ। सेम एज इट इज़ आपने क्या करना है, ये वाई के जो है वो
टर्म में भी ऐसे बिल्कुल ऐसे करना है कि ये हमने सेम लिख दिया और माइनस बिल्कुल माइनस हमने क्या किया y और ये x की तरह से, ठीक है। क्वेश्चन मतलब उसको आपने यहाँ पर देख सकते हैं ये एज इट इज़ लिख दिया। ये जब आएगा मतलब ये वाला 2 यहाँ से कॉमन आ गया तो ये एज इट इज़ लिख दिया। इसके बाद ये बटे में आएगा तो ये 1/2 बन जाएगा। इसके बाद अब हमने क्या करना है कि हमने करना है एलसीएम करेंगे तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर आ जाएगा और इनटू ये क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में तो ये 1 पावर है और ये कि पहले एलसीएम कर लेते हैं इन दोनों का, यानी कि इन दोनों को पहले सॉल्व कर लें। आप क्या करें एलसीएम करें तो इसके बटे में क्या है 1 है तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो एक्स डबल डॉट है और ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या बन जाएगा 1/2 इंटू 1/2 ऐड होंगे तो ये पावर 1 बन जाएगा। ये पावर 1 लिख दें माइनस तो ये इसके बटे में ये है तो इसको एज इट इज लिख दें यहाँ पर। तो यहाँ पर इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो क्या आ रहा है यही आ रहा है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये क्या बन जाएगी पावर 3/2। सेम एज इट इज आपने जो y के केस में आपने भी बिल्कुल एज इट इज ही करना है जिस तरह आपने x के केस में किया है। ओके हो गया। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करवाना है एक्स डबल डॉट ये लिख दिया और एक्स डबल डॉट का एक्स सिंगल डॉट का स्क्वायर और एक्स डबल डॉट इसके बाद इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया और ये एज इट इज़ सेम लिख दिया, यानी कि ये जब नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई होगा ना तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा तो ये नेगेटिव लिख दिया। इसके बाद बिल्कुल सिंपली इसको भी बिल्कुल इस तरह और ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि अगर हम गौर करें यहाँ पर तो क्या हो रहा है एक्स ये जो चीज़ है मतलब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ ये आपस में क्या हो रहा है कैंसिल, इधर से भी ये और ये भी हो रहे हैं कैंसिल। तो यहाँ से जो है कॉमन कुछ लेंगे यहाँ पर एक्स डॉट यानी कि इसमें से भी और इसमें से भी एक्स डॉट जो है वो कॉमन ले लेंगे। एक्स डॉट कॉमन लिया यहाँ पर तो एक्स डबल डॉट सेम रहा और एक्स सिंगल डॉट जो था यानी कि सिंगल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी वो यहाँ पर रहेगा, यानी कि एक बाहर चला गया और एक अंदर रह गया। इसके बाद सेम यहाँ पर जो है एक्स डॉट तो वाई डॉट वो बाहर आ गया था और ये एक्स डॉट और वाई डबल डॉट यहाँ पर रह गया। बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपने क्या करना है एक्स डॉट कॉमन ले लेना है यहाँ पे एक्स डॉट वाई डबल डॉट और यहाँ पर क्या बन जाएगा एक्स डॉट कॉमन था तो वाई डॉट और एक्स डबल डॉट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास इसका सिंप्लीफिकेशन। इसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ से माइनस कॉमन लेनी है। माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो ये एक्स डॉट यानी कि ये जो नेगेटिव वाली चीज़ थी वो पॉजिटिव हो जाएगी और जो पॉजिटिव थी वो क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो ये हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव हमारे पास कंप्लीट हुआ। अब हमें कर्वेचर वेक्टर चाहिए तो कर्वेचर वेक्टर के लिए हमें क्या करना होगा इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा, यूनिट टेंजेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया यूनिट टेंजेंट वेक्टर के लिए हमने क्या किया इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, इसके आई कंपोनेंट का भी स्क्वायर करेंगे, वाई कंपोनेंट का भी स्क्वायर करेंगे, ऊपर अंडर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा डेफिनेटली बन जाएगा मैग्नीट्यूड। तो स्क्वायर हमने क्या किया। अच्छा यहाँ पर अगर हम गौर करें तो ये जो एलसीएम आ रहा है यानी कि ये जो 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 और इस 2 से कैंसिल, तो एलसीएम तो दोनों का सेम है वो तो सेम आ गया। बाकी एलसीएम अगर सेम है तो ऊपर वाली जो रकमें होंगी वो क्या होंगी एडअप हो जाएंगी। अब जब ऐड होंगी तो यहाँ से क्या करेंगे हम कि एक्स डॉट का स्क्वायर और एक्स वाई डॉट का स्क्वायर और एक्स डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू और इसका भी इन दोनों का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो चीज़ है इन दोनों में सेम है तो ये बाहर निकाल ली और ये क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे दोनों का स्क्वायर। अब अगर हम गौर करें तो क्या बन रहा है ये पावर 3 थी और ये पावर 1 थी तो आपस में कैंसिल, यहाँ पर पावर 2 बन जाएगी और ये पावर ऊपर एज इट इज। अब अंडर रूट जो है वो इन दोनों को कैंसिल कर देगा तो ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट टेंजेंट फैक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। तो अब हम जानते हैं कि जो कर्वेचर होता है इसका जो फार्मूला होता है 1/v का मैग्नीट्यूड यूनिट टेंजेंट फैक्टर का डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पर हम जस्ट हमने क्या करना है कि v का मैग्नीट्यूड जो कि हमने निकाल चुके हैं वो था एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर और इसके बाद यूनिट टेंजेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम रिसेंटली निकाल चुके हैं ये है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे हम डेफिनेटली। तो यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज़ रहेगा और ये इसकी पावर क्या है 1/2 है और इसकी पावर 1 है तो जब ऐड होंगे तो 3/2 बन जाएंगे और ये हमारे पास प्रूव होगा। तो ये भी पास पेपर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीगोता में जो पास पेपर हैं उसमें ये
फार्मूला की डेरिवेशन आपने करनी है वो आई हुई है। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या किया कि कर्वेचर वेक्टर के लिए हमारे पास 3 फार्मूलाज जो है वो आ चुके हैं। तो तीनों हमने बहुत ही अच्छे तरीके से किया, एक डॉट वाला और एक वो डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स ओवर 1 प्लस एफ सिंगल डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर और इसके बाद 3/2 विच इज इक्वल टू कर्वेचर, एक ये था। और एक कर्वेचर इज इक्वल टू 1 ओवर वी का मैग्नीट्यूड प्लस इनटू यूनिटेजन वेक्टर का डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड, एक ये हमारे पास रहा। तो ये दोनों के और ये एक तीसरा ये, तो तीनों जो फार्मूलाज हैं क्या है, किसके लिए यूज होते हैं, कर्वेचर को फाइंड करने के लिए। तो इसके बाद हम इसका एक क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आपने जस्ट इसका जो कर्वेचर वेक्टर है ना, यानी कि कर्वेचर वेक्टर नहीं सॉरी कर्वेचर स्केलर क्वांटिटी है, इस फार्मूला को यूज करते हुए आपने बी और सी को, यानी कि ये कर्व दी गई है। तो अब हमारे पास जो गिवन कर्व है वो हमें दी गई है, टी आई यूनिट वेक्टर है और लॉग ऑफ साइन ऑफ टी ये यूनिट वेक्टर है। तो जिस तरह वहाँ पर एफ ऑफ टी था और जी ऑफ टी था प्लेन कर्व में और ऑफ टी में, तो यहाँ पर भी टी के फंक्शन दिए गए। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम जानते हैं कि आर ऑफ टी एक्स और वाई की फॉर्म में होता है। तो अब हमने क्या करना है, इसको एक्स का नाम दे देना है और इसको हमने क्या करना है, वाई का नाम देना है। क्योंकि जो फार्मूला है उसमें एक्स और वाई यूज हुए हैं, तो इसलिए हम आई कंपोनेंट को एक्स का नाम और वाई कंपोनेंट को जो है वो वाई का नाम देंगे। तो एक्स डॉट करेंगे, यानी कि डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी लेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। और इसका डेरिवेटिव लॉग का जो फंक्शन होता है वो सेम एज इट इज नीचे आ जाता है और इसी का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होते हैं कॉस ऑफ टी, तो ये कॉट ऑफ टी बन गया। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, डबल डेरिवेटिव लेंगे तो सॉरी क्या आएगा हमारे अच्छा स्क्वायर करना है, ठीक हो गया, स्क्वायर किया तो 1 नहीं आया और ये कॉट स्क्वायर ऑफ टी आ गया। इसके बाद इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारे पास 0 आएगा और इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो कॉट वो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ टी आएगा। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है। अब इस फार्मूले में हम जो है वो क्या करेंगे कि ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं इस फार्मूला में हम क्या कर देंगे पुट। तो एक्स डॉट की जगह पर हमने पुट करना है 1, तो ये 1 पुट कर दिया। एक्स वाई डबल डॉट पर हमने पुट करना है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ टी, तो ये पुट कर दिया। इसके बाद माइनस वाई सिंगल डॉट पर हमने पुट करना है कॉट ऑफ टी, तो ये कॉट ऑफ टी पुट कर दिया। और इसके बाद वाई डबल डॉट पर हम पुट करना था 0, तो ये 0 पुट कर दिया। इसके बाद एक्स सिंगल डॉट पर हमने 1 पुट करना था, ये 1 पुट कर दिया। प्लस वाई सिंगल डॉट पर हमने पुट क्या करना था, कॉट ऑफ टी पुट करना था, ये और इसके पार 3/2 आ गई। इसके बाद हमने फार्मूला में पुटिंग कर लिया। तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ टी और ये 0 से मल्टीप्लाई को 0 हो जाएगा, तो ये माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ टी आ गया। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ टी ये इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ टी और ये 3/2 सेम रहा। तो यहाँ से अगर हम मॉड हटाएं तो ये प्लस हो जाएगा और ये कोसिकेंट क्यूब ऑफ टी, ये दोनों स्क्वायर है और ये क्यूब है तो कैंसिल होकर 1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ टी बच जाएगा। और कोसिकेंट जब जो है वो 1 ओवर कोसिकेंट को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ टी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक कर्वेचर आ गया। अब जो डेफिनेटली जो हमें एक रेंज दी गई है वो 0 से लेकर पाए तक है। 0 से पाए तक यहाँ पर 0 से लेकर टी जो है 0 से लेकर पाए तक है ना, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ डाल दें तो ये क्या आएगी, एक स्केलर क्वांटिटी हमारे पास आएगी। ओके हो गया। तो ये था हमारे पास पार्ट बी। अब हम पार्ट सी करते हैं। पार्ट सी में बिल्कुल सेम हमें एक कर्व दी गई है। आई कंपोनेंट के कोफिशिएंट को हमने एक्स का नाम दे दिया और जे कंपोनेंट के कोफिशिएंट को हमने वाई का नाम दे दिया। सिंगल डेरिवेटिव किया तो ये क्या होता है कि tan इनवर्स ऑफ एक्स यहाँ पर होता तो क्या कहते थे 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करते थे। अब यहाँ पर है साइन हाइपरबोला टी आ गया यहाँ पर, तो क्या करेंगे 1 ओवर 1 प्लस साइन हाइपरबोला टी का स्क्वायर और इसी साइन हाइपरबोला का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस हाइपरबोला टी, ये लिख दिया। इसी तरह यहाँ पर लॉग का फंक्शन कॉस हाइपरबोला टी आ गया तो बटे में आएगा और इसी का डेरिवेटिव क्या होता है साइन हाइपरबोला टी, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेफिनेटली अब हमने क्या करना है कि सिंगल डॉट हमारे पास क्या आ गया कॉस हाइपरबोला टी और 1 प्लस साइन हाइपरबोला टी हमारे पास होता है कॉस हाइपरबोला टी का स्क्वायर या कॉस हाइपरबोला स्क्वायर ऑफ टी, तो ये इक्वल होता है। तो ये एक से ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 ओवर कॉस हाइपरबोला टी आ जाएगा और यहाँ पर तो क्या बना साइन ओवर कॉस है तो tan हाइपरबोला टी बन गया। इसके बाद हमने क्या करना है कि एक्स डॉट जो आ गया ऊपर जाएगा तो ये सेकेंड हाइपरबोला टी और ये वाई डॉट, इसका डबल डॉट करेंगे तो ये माइनस सेकेंड हाइपरबोला टी tan ऑफ टी tan हाइपरबोला ऑफ टी और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये सेकेंड स्क्वायर सेकेंड हाइपरबोला स्क्वायर ऑफ टी आ जाएगा। ओके हो गया। तो अब
हमारे पास जो फार्मूला है वो गिवन है, ये इसमें हमने क्या करना है, जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद हम जो है वो क्या कर लेंगे, इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो x सिंगल डॉट है तो इसकी वैल्यू हमने ये यहाँ पर निकाली है, वो है सेकेंड हाइपरबोला t, तो ये डाल दिया सेकेंड हाइपरबोला t। डबल डॉट है, y डबल डॉट है तो इसकी सेकेंड स्क्वायर ऑफ हाइपरबोला t, वो ये डाल दिया। माइनस माइनस लगा दी। y डॉट है तो टेन हाइपरबोला t लगाई थी हमने, निकाली थी इसकी वैल्यू। और डबल डॉट x डबल डॉट की हमने निकाली थी माइनस सेकेंड हाइपरबोला t, यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम क्या करेंगे, डेफिनेटली ये माइनस और ये माइनस आपस में हो गए मल्टीप्लाई, तो इसको कर देंगे प्लस, और ये सेकेंड हाइपरबोला t ये आ जाएगा, और ये टेन और ये टेन आपस में मल्टीप्लाई हुए, टेन स्क्वायर ऑफ हाइपरबोला t, और यहाँ पर तो इन दोनों का मल्टीपल क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकेंड हाइपरबोला क्यूब t बन जाएगा। और ये नीचे वाली रकमें तो एज इट इज यहाँ पर लिख दी जाएगी। ओके ओके, यानी कि x डॉट का हमने क्या निकाला था, सेकेंड हाइपरबोला t, और y डॉट का हमने निकाला टेन हाइपरबोला t, तो उन दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम जो है वो गौर करें तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। इसके बाद हमने क्या करना है कि सेकेंड हाइपरबोला t हमने बाहर ले लेना, अंदर क्या बचेगा, सेकेंड स्क्वायर हाइपरबोला t प्लस टेन हाइपरबोला t ओवर सेकेंड हाइपरबोला स्क्वायर ऑफ t प्लस टेन हाइपरबोला। अब ये भी 1 की इक्वल होता है, ये भी चीज़ 1 की इक्वल है, ये भी 1 की इक्वल है, तो ये 1 ओवर 1 की पावर 3/2 बन जाएगा। और ये हमारे पास एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन ये हमारे पास मॉड ऑफ सेकेंड हाइपरबोला t हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमने जो है ना बेहतरीन तरीके से जो है वो डिस्कस किया। आपने अगर जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो लेने हैं तो आप ले सकते हैं। तो अगर हमारी जो वीडियोस हैं आपको पसंद आ रही हैं, ठीक है, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको प्रमोट करने की कोशिश करें, और ताकि जो है वो दूसरे आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके क्लास फेलोज़ हैं, वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। और दुआ में हमेशा याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और ये बड़े इंपॉर्टेंट 5 और 6 अक्सर जो है वो क्वेश्चन को छुड़वा दिया जाता है, तो ये मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके जो है वो बताया इन कैसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। तो आपने इनको ज़रूर जो है वो 1-2 दफ़ा इनकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि अगर एग्जामिनेशन में आ जाए तो आप इसको टैकल कर सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।